आप देख रहे हैं एमपी टुडे न्यूज़। आइए डालते हैं मध्य प्रदेश की दिन भर की सभी बड़ी खबरों पर। सीएम शिवराज ने किया हुनर हाट का शुभारंभ, समूहों को बांटेंगे 200 करोड़ रुपए। एलपीजी गैस कनेक्शन और सिलेंडर बुकिंग नियमों में हुआ बदलाव। आने वाले दिनों में एलपीजी कनेक्शन बिना स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के मिलेगा। इसके नए कलेक्शन लेने के लिए लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। तेल कंपनियों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार एलपीजी कनेक्शन को कम से कम दस्तावेजों के साथ बिना स्थानीय आवास प्रमाण पत्र के कनेक्शन देने की योजना की तैयारी कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिए रोको टोको अभियान को प्रभावी तरीके से लागू करने के आदेश। महिला दिवस पर पीएम मोदी ने की विशेष खरीदारी। असम का गमछा, बंगाल के फाइल फोल्डर समेत बहुत सारी चीज़ें उन्होंने परचेस। एसबीआई सहित सभी बैंकों के ग्राहक मोबाइल बैंकिंग से इस कोड को जनधन खाते से स्टेटस जान सकते हैं। नियमित ग्राहकों के लिए प्रक्रिया। भारत में बैंकिंग ग्राहकों के लिए नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने *99# सेवा की स्थापना की है। जिस किसी का भी बैंक में कोई भी खाता है वह इस कोड का उपयोग मोबाइल बैंकिंग के लिए कर सकता है। केवल आवश्यकता यह है कि खाता धारक द्वारा मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, यहाँ तक कि एक फ़ोन को संभाल कर रखा जाना चाहिए। जीएसएम द्वारा मोबाइल को सक्रिय किया जाना चाहिए। सीडीएम हैंडसेट वाले खाता धारकों द्वारा इस सेवा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। इस सेवा का उपयोग करके जनधन योजना में खातों व बैलेंस की जांच करने के लिए आपके पास आपका मोबाइल नंबर आपके खाते से जुड़ा होना चाहिए। आपका मोबाइल बैंकिंग खाता भी सक्रिय होना चाहिए। इन सभी मानकों को पूरा करने पर आप *99# सेवा के साथ शुरू कर सकते हैं। महापंचायत में पहुंचे राकेश टिकैत। जनता को हमारे पुलिस प्रशासन के लोग और जो हमारे वॉलंटियर कार्यकर्ता है वो उनको नियंत्रित करे, किसानों को नियंत्रित करे। कौन से उधर रखे अंगरा राम जी के स्वागत के लिए मैं एमपी धर्म स्वतंत्रता विधेयक। हम लव के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन इसके नाम पर जिहाद को नहीं करेंगे बर्दाश्त। गृह मंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा। लेकिन मन दुखी भी है। लव जिहादियों पर नकेल कसने के लिए विधानसभा में सोमवार को धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 ध्वनि मत पारित कर दिया गया है। कांग्रेस ने विधेयक को गैर जरूरी बताते हुए विधेयक के प्रावधानों का विरोध किया। वहीं भाजपा विधायकों ने इसे बेटियों की सुरक्षा के लिए उठाया गया आवश्यक कदम बताया है। गृह मंत्री श्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस पर मुसलमानों में भ्रम पैदा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम लव के खिलाफ नहीं, लेकिन लव के नाम पर होने वाले जिहाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तो अच्छा लगता महिला दिवस पे अध्यक्ष जी ने, विधानसभा की ने कृपा करके धर्म स्वातंत्र विधेयक अपनी बेटियों की, जिन बेटियों को शकील सूरज बन के ठगता था, असरद आंसू बन के ठगता था, फिर धर्म परिवर्तन कराता था, नहीं कराने पर गोद का बच्चा लिए मरने के लिए, तड़पने के लिए छोड़ देता था। कम से कम ऐसे संवेदनशील विषय पे तो कांग्रेस मौन ही रह जाती, बहिर्गमन ही कर देती। लेकिन खुल के विरोध करना ये इस बात का द्योतक है कि जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला हो, उस पार्टी के लोगों का महिलाओं के प्रति सोच क्या है। मैंने सुबह भी कहा था, जब पाश्चात्य सोच आ जाएगी, जब वोटों की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति आ जाएगी, तो इसी तरह के कांग्रेस के सदस्य ऐसा करेंगे। महिला दिवस पर सीएम शिवराज का ऐलान। स्व सहायता समूहों को 2% पर राशि देगी। प्रदेश में बनेगी नारी अदालत। 31 मार्च से पहले कर लें ये जरूरी काम, वरना पैन, केसीसी, जीएसटी, एफडी और बैंक से जुड़ी चीज़ों पर हो सकता है ज़्यादा नुकसान। आइए डालते हैं विस्तृत नज़र। पहला, केंद्र सरकार ने विवाद से विश्वास स्कीम के तहत पेमेंट की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया गया था। इस स्कीम के जरिए सरकार लंबित पर विवादों का समाधान कर रही है। स्कीम के तहत करदाताओं को केवल विवादित टैक्स राशि का भुगतान करना होगा और उन्हें ब्याज और जुर्माने पर छूट मिलेगी। सेकंड,
पीएनबी में हुए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के मर्जर के बाद 31 मार्च से ग्राहकों को पुराने आईएफएससी कोड काम नहीं करेंगे। इसके साथ ही बैंक ने यह भी कहा कि ओबीसी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की मौजूदा चेकबुक भी केवल 31 मार्च 2021 तक ही मान्य रहेगी। 1 अप्रैल से ग्राहकों को नई चेकबुक का इस्तेमाल करना होगा। थर्ड, केंद्र सरकार केसीसी को बढ़ावा देने और डिजिटलाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए 31 मार्च 2021 तक अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रही है। अगर आप इस स्कीम का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप नज़दीकी बैंक की शाखा में संपर्क कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद महज 15 दिन में किसान क्रेडिट कार्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। फोर्थ, इसके अलावा देश के कई सरकारी और प्राइवेट बैंक ग्राहकों को 31 मार्च 2021 तक सस्ते होम लोन की सुविधा दे रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक में 31 मार्च 2021 तक होम लोन के लिए ब्याज दर 6.65% से शुरू हो रही है। इसके अलावा HDFC, ICICI बैंक, SBI और कोटक महिंद्रा बैंक शामिल हैं। फिफ्थ, बैंक कुछ सिलेक्टेड मैच्योरिटी पीरियड वाली स्कीम पर सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा ब्याज दे रही है। ग्राहकों को 0.50% तक एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। इस पेशकश की डेडलाइन फिलहाल 31 मार्च 2021 है। बता दें, SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा ग्राहकों को यह सुविधा दे रही है। सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक GST रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है, तो आप 31 मार्च से पहले इसे पूरा कर लें। इसके अलावा आधार को पैन से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 है। अगर आपने 31 तारीख तक पैन को लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव यानी निष्क्रिय हो जाएगा। देखते हैं अगली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में सरकारी अस्पतालों के लिए आज होगी कायाकल्प पुरस्कारों की घोषणा। जबलपुर भेड़ाघाट में टकराई 2 ट्रेनें, बाद में पता चला कि मॉक ड्रिल की हो रही है ट्रेनिंग। एक दिन की कलेक्टर बनी इस लड़की ने राह चलते शराबियों का किया था बुरा हाल। शिक्षक नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठी महिला अभ्यर्थी मामा शिवराज भांजियों की मेहनत का फल दो के साथ नारे लगाए। ग्वालियर 39 घंटे में 600 किलोमीटर का सफर पूरा कर लौटे साइकिल राइडर्स। नगर निगम बॉयज पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनेगा स्ट्रांग रूम, कलेक्टर बोले हमारी सभी तैयारियां पूरी, निर्देश का इंतजार। दतिया में माफिया ने रेत कर्मचारियों के तंबू में आग लगा दी, बाल बाल बचे 2 कर्मचारी। MP के जबलपुर में महिला दिवस पर ABVP की छात्राओं ने निकाली रैली, लहराई खुलेआम तलवार। आइए देखते हैं वीडियो। भोपाल बाल चित्रकार ने शिवराज को स्केट भेंट किया, CM बोले आपसे फोन पर बात करूंगा। जबलपुर को रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने प्रशासन ने कमर कसी, 80 इकाइयों में वस्त्र निर्माण शुरू। जबलपुर राष्ट्र नायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आधारित चित्रांकन देखने उमड़े कला प्रेमी। राहुल गांधी को याद आया ज्योतिरादित्य सिंधिया, बोले कांग्रेस में रहते तो मुख्यमंत्री बनते। CM शिवराज ने महिला स्व सहायता समूहों के खाते में ट्रांसफर किए 200 करोड़ रुपए। लव जिहाद पर कड़ा प्रहार। मध्य प्रदेश विधानसभा में पारित हुआ फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल। भोपाल गोविंदपुरा इलाके से वाहन चोर गिरफ्तार, 9 दोपहिया गाड़ियां बरामद। 12th की छात्रा में बड़े तालाब में छलांग लगाई। बिजली बिल बकायादार बोले चौराहा पर यू नाम सार्वजनिक मत करो। उमरिया न्यूज। दुकानों में छापेमारी के खिलाफ नरोजाबाद में विरोध, बाजार रहे बंद। शोशाइन पंप में नशेड़ियों का हंगामा, लात घूंसे चले, पंप माले को लड़कियों को पीटा। इंदौर में ग्रामीण महिलाओं का हुआ सम्मान, आत्मनिर्भर भारत वेबसाइट लॉन्च।
एक साथ 1 लाख घरों से 6 तरह का कचरा लेकर रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में इंदौर। कांस्टेबल मीनाक्षी वर्मा बनी 1 दिन की गृह मंत्री। कटनी में मनचलों से भिड़ने वाली अर्चना बनी 1 दिन की कलेक्टर। मध्य प्रदेश पुलिस संबंधी अधिसूचना राज्य शासन ने राजपत्र में प्रकाशित कर दी है। इसके अनुसार हर 10 वर्ष उप निरीक्षक और 50 आरक्षक पद के लिए पदक विजेता खिलाड़ियों की सीधी भर्ती की जाएगी। इसमें पदक विजेताओं को ऊंचाई में छूट मिलेगी, जबकि आयु, शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक मापदंड पुलिस भर्ती के नियमानुसार होंगे। खिलाड़ियों को लिखित परीक्षा और शारीरिक प्रवीणता परीक्षा से भी छूट रहेगी। सीधी भर्ती के लिए वे खिलाड़ी पात्र होंगे जिन्होंने ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल, राष्ट्रीय या अधिकृत राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त किया है। राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त विजेता मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक तो ओलंपिक, एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता उप निरीक्षक के लिए पात्र होंगे। दोस्तों, आज के समाचार में बस इतना ही। मिलते हैं कुछ ताज़ा खबरों के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वंदे मातरम। जय हिंद।